हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज़ का बैक नेक डिजाइन। ये मेन फैब्रिक और ये अस्तर का फैब्रिक है। ये फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो इस कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है। अब शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारे 24 आ रहे हैं, तो उसका चौथा आएगा 6 इंच और 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है। जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया करना है अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। देखिए, 1.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें नेक को कट कर लेंगे। मार्किंग के बराबर से हमें नेक कट कर लेना है और मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक के बराबर से हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए, अब हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम मेन फैब्रिक का नेक कट कर लेंगे। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते ही उसके ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही हमारी ये स्टिच आनी चाहिए। ये बिना पेपर पेस्टिंग का मैं नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है, अंदर की तरफ पलटाएंगे और एक रफ स्टिच कर लेंगे पूरे नेक को। नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए रफ स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। देखिए, इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। वीडियो थोड़ा फास्ट है, आप चाहे तो स्लो करके देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा फास्ट रखा है। अब कमर पट्टी हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है पट्टी के ऊपर से। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी पर हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरी पट्टी फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारे रेडी हो चुका है। अब हमें पोटली बटन्स रेडी कर लेनी है। तो मैंने 2 इंच का फैब्रिक लिया है, स्क्वायर में 2 इंच का फैब्रिक लिया है, उसको हमें पोटली बटन्स रेडी कर लेनी है। तो ऐसे कतरन को कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको कट कर लेना है और ऐसे राउंड कर लेंगे और धागे से हमें लपेट लेना है। बराबर राउंड करते हुए एक धागा लपेट लेंगे और धागे को गांठ लगाते उसको कट कर लेना है। ऐसे हमें पोटलियाँ रेडी कर लेनी है। अब नीचे से उसको सीधा कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पोटली हमें रेडी कर लेनी है सभी। और नीचे से ही फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम जो साड़ी का फैब्रिक है उसका हमें ऐसी फ्रिल रेडी कर लेनी है। मैंने ये साड़ी का फैब्रिक लिया है, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक लेते हुए ऐसे फ्रिल रेडी कर सकते हैं। और नीचे से ही एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे और कपड़े को हमें सीधा कट कर लेना है। और जो हमारा फैब्रिक नेक का ड्रॉ किया है हमने राउंड में, उसके ऊपर फ्रिल रखते हुए बराबर से नेक के बराबर से उसको स्टिच कर लेंगे।
देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है और नीचे से भी फैब्रिक को बराबर से बिठाते हुए फ्रिल को अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बाहर आ रहा है उसको हमें कट कर लेंगे। देखिए अब हमने जो पोटली बटन्स रेडी करके रखी है उसको बराबर से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। हाफ इंच के डिस्टेंस पर हम उसको अटैच कर लेंगे, नेक के बराबर से ही अटैच कर लेनी है। इसी तरह से पोटली बटन्स हम अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर लेस लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है पूरा नेक। तो जो हमने फ्रिल अटैच की है उसके ऊपर ही रखते हुए हम लेस को अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें लेस अटैच कर लेनी है और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। अब नीचे भी एक लेस अटैच कर लेंगे। जो नीचे हमने फ्रिल अटैच की है उसके ऊपर रखते हुए लेस अटैच कर लेंगे। अब ये लेस भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए इसे लेस से दूसरे साइड से भी हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारे फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब हमें नेक के बराबर से यहाँ साइड से हमें ये स्टिच कर लेनी है और ये लेस भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। ऐसे हमें दूसरे साइड में भी लेस को अटैच कर लेना है। देखिए बराबर नेक के बराबर से हमें लेस अटैच कर लेनी है। लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब इसके साइड में हम एक और लेस अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन्स रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमें छोटी ऐसी फ्रिल रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से ऐसे फ्रिल रेडी कर लेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। अब कॉर्नर से बराबर से सेंटर से मैंने 3.5 इंच का एक स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको फ्रिल अटैच की है और उसके ऊपर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए उसको फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेंगे। अब दोनों कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों लटकन्स रेडी कर लेने हैं। अब हमें लटकन्स को डोरी के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों लटकन्स अटैच हो चुके हैं डोरी के साथ। अब डोरी को सेंटर से कट कर लेंगे और 3 इंच के डिस्टेंस पर हमें लेस को अटैच कर लेना है डोरी को नेक के ऊपर। शोल्डर अटैच करने के बाद ये 2.5 इंच पर आ जाएगा। हमारा शोल्डर अटैच होना है तो इसलिए हम 3 इंच पर डोरी अटैच कर रहे हैं। देखिए इसी तरह से मेरा ये डिजाइन्स रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।